हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों, है ना, आपके अपने यूट्यूब चैनल ERAKIM में स्वागत है। ठीक, आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अधिकतम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि लॉकडाउन में उनको पढ़ने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली फंक्शन है और फंक्शन आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। और हमारा लेक्चर मैक्सिमम 25 मिनट या 30 मिनट ही रहेगा, ठीक है ना। और इससे आप बोरिंग भी नहीं होंगे और डेली लेक्चर अपलोड होता रहेगा, ठीक है ना। और हमारे एक SS सर भी आ गए हैं, वो भी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, ठीक स्टूडेंट। और वो भी एक्चुअली फिजिक्स या मैथ का सेकंड पार्ट लेंगे वो, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए फंक्शन स्टार्ट करते स्टूडेंट, और फंक्शन का ये लेक्चर नंबर 3 होगा। और बात हो चुकी थी हमारी और आपकी कि 1-1 फंक्शन कब होता है, ठीक स्टूडेंट, क्लियर है? क्लियर है? किसी कोई डाउट? चलिए ठीक। तो 1-1 फंक्शन, मेनी वन, ऑन टू और इनटू पर बेसिकली बातें हो चुकी थी। आज हम कहीं स्टूडेंट का कमेंट आया, कुछ स्टूडेंट कमेंट आया है कि सर 1-1 फंक्शन और जो ऑन टू फंक्शन होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस बच्चे नहीं समझ पाए, है ना। ठीक है, चलिए जैसे स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, f सच दैट a इंटू b, a और ये क्या है, b है, a b c और ये क्या है, d, 1 2 3 तक ही, 2 3, ठीक ना स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट देखिए 1 का मैपिंग, a का मैपिंग 1 से और b को भी मैपिंग 1 से कर दिया, ठीक, और c की मैपिंग 2 से, d की मैपिंग 3 से। क्लियर है? बेसिकली धीरे धीरे सीखते चलिए, है ना, जल्दबाजी ने आराम से सीखिए, ठीक स्टूडेंट। तो आप ये बताइए, हमने बताया स्टूडेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता कोडोमेन, ए रिप्रेजेंट करता है डोमेन स्टूडेंट, ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। अच्छा ये बताइए, जो डोमेन है 1 2 3 है, ये डोमेन है और रेंज भी है 1 2 3। तो अगर स्टूडेंट ये आपको पता है कि रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, अगर रेंज को डोमेन इक्वल है तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ऑन टू होता है, ऑन टू। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है। अब बात आती है, ये बताओ मेनी टू वन की डेफिनेशन क्या है। मेनी टू वन, दो ने एक को ही मार दिया तीर, दो ने एक को ही तीर मार दिया, तो ये मेनी टू वन हो गया। और ये मेनी टू वन भी है, मेनी टू वन है, ठीक। तो अब इन दोनों, इसको और इसको, ऑन टू और मेनी टू वन को मर्ज करेंगे, मतलब मिलाकर बोल सकते हैं जो हमारा फंक्शन है मेनी टू वन एंड ऑन टू बोल सकते हैं। क्लियर है? कहीं कोई डाउट स्टूडेंट? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे f सच दैट a इंटू b, है ना, ठीक। a b है, ठीक, x1 x2 x3, ठीक, a b c d, लो मारा कुछ मार दिया, ठीक। x का मैपिंग a से, x1 का मैपिंग a से, x2 का मैपिंग b से और x3 का मैपिंग c से, और d इसमें छूट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ क्रॉस साइन मारी, क्रॉस का चिन्ह लगा दिए। अच्छा चलो भाई, अपना अपना चेक करने का तरीका है, आप किस तरह से सोच रहे हो वो आप पर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। तो भाई इसकी जो रेंज ए बी सी है, रेंज देखो ए बी सी है, और इसकी कोडोमेन ए बी सी डी है, तो रेंज कितना है, ए बी सी, कोडोमेन ए बी सी डी है, तो यहां पर जो रेंज है लेस देन कोडोमेन है। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या हुआ सॉरी, ठीक है,
बेसिकली ये फंक्शन क्या हुआ, इनटू हुआ, और एक ने एक को तीर मारा, एक ने एक को तीर मारा तो 1 1 भी हुआ, तो इसको मर्ज करके बोल सकते हो 1 1 एंड इनटू। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है हमारा फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू भेज सकता है, 1 1 इनटू भेज सकता है, मेनी टू 1 और ऑन टू भेज सकता है, मेनी टू 1 इनटू भेज सकता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया। कहीं कोई डाउट हो? क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक? चलो ठीक है, नोट करें यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब बेसिकली कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ना। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट जैसे बेसिकली एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माड में एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक स्टूडेंट, y इक्वल टू माड में एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब ये आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1 है। ठीक है ना, तो भाई y इक्वल टू माड एक्स ने केवल एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है भाई, x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आएगी। और x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो इसमें इनपुट 1 और -1 पुट करने पर आउटपुट 1 1 आ रहा है। क्लियर है? अब इसको एरो डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, a है, b है, -1 है, +1, ये 1, तो ये इसको तीर मारेगा, इसको तीर मारेगा। देखिए 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, मतलब -1 भी 1 आ रहा है, 1 +1 भी 1 को आ रहा है, तो ये मेनी टू 1 हो गया, मेनी टू 1। क्लियर है ना? ऐसे y इक्वल टू माड एक्स आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल है, कमेंट करेंगे। ठीक है ना, क्या है? क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट, मिटाए? चलिए एक फंक्शन और लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, एग्जाम्पल नेक्स्ट, जैसे f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन बेसिकली f ऑफ x इक्वल टू माड x दिया गया। ठीक ना, क्लियर है? अब स्टूडेंट इसकी ये जो डोमेन है, डोमेन रियल नंबर, मतलब -∞ टू +∞। कोडोमेन ये भी रियल है, मतलब -∞ टू +∞। डोमेन मतलब ये लाइन 0, ये हो -1, ये -2, सॉरी +1, यहाँ +2, इधर -1 होगा स्टूडेंट। ठीक है, और डॉट डॉट इधर -∞, इधर +∞। अब आप स्टूडेंट ये बताओ, फंक्शन यहाँ ये है, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी, बोलो आएगा ना। और x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, समझना। और x की वैल्यू जिस 2 पुट कर दोगे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन x की वैल्यू -1 पुट करोगे तब भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू तभी 1 आएगी। x वैल्यू -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू तब भी +2 ही आएगी। मतलब यहाँ पर जब इनपुट हम नेगेटिव साइन के साथ डाल रहे हैं तो आउटपुट पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ जो कोडोमेन -∞ टू ∞, तो रेंज क्या इसकी हो जाएगी, रेंज का मतलब जो आउटपुट आ रहा है 0 भी आ रहा है, नेगेटिव वाला साइन, नेगेटिव वाला नंबर आएगा ही नहीं स्टूडेंट, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी 0 1 2 3, तो इसको बेसिकली 0 टू ∞, ओपन लगेगा और 0 पर क्लोज लगेगा, क्योंकि 0 को एक्सेप्ट कर रहा है।
तो इसकी रेंज ये हो गई स्टूडेंट, और इसकी कोडोमेन ये है। बताओ इसमें लार्ज कौन सा है, क्लियर बताओ, ये लार्ज की लार्ज है, ग्रेटर कौन सा है? भाई ज्यादा नंबर किस में है? ज्यादा नंबर इसमें है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला नंबर भी है, इसमें केवल पॉजिटिव है। तो बताओ यहां पर जो रेंज हमारी, रेंज लेस देन कोडोमेन है, कोडोमेन। और अगर रेंज जो हमारी लेस देन कोडोमेन होती है, फंक्शन क्या होता है? इनटू होता है, इनटू फंक्शन, क्लियर है? इनटू, नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे आप चेक कर सकते हो कि कोई ग्राफ दिया गया है वो बेसिकली फंक्शन रिप्रेजेंट करे कि नहीं रिप्रेजेंट, बेसिकली वो फंक्शन है कि नहीं फंक्शन नहीं है, क्लियर है? चलो स्टूडेंट, अब हेडिंग लगाएं। आप हेडिंग लगाएं, ग्राफिकल मेथड टेस्ट। ग्राफिकल मेथड टेस्ट। इसमें इसका पहला कॉन्सेप्ट समझे स्टूडेंट, है ना? पहला कॉन्सेप्ट इसका जो है HLT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HLT। HLT का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है ना? ठीक, हेडिंग डाला, हेडिंग डाला। हो गया? देख स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का सिनोनिम्स होता है ना? इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन टेस्ट। तो कुछ स्टूडेंट इस नाम से और कुछ लोग इस नाम से करते हैं, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। मैं बता रहा हूं आपको, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन टेस्ट या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दोनों एक ही चीज है। देखिएगा, समझिए स्टूडेंट, है ना? मैं बता दूं बेसिकली क्या लिखा हूं, ठीक है? यदि कोई भी लाइन, मतलब यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को मोर देन वन स्थान पर कट कर रही है तो वो फंक्शन मिनी टू वन होता है, क्लियर है? अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी भी कर्व को मोर देन वन, एक से अधिक स्थान पर काट रही है तो वो फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? वो मिनी टू वन होता है। बट अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी भी कर्व को एक स्थान पर कट कर रही तो वो फंक्शन वन वन होता है। बस इतना ही समझना आपको। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, देखिए y इज इक्वल टू मॉड x लिए गए। अब किसी ने पूछ लिया बताइए भाई ये फंक्शन ए वन वन है कि ऑन टू है, तो इनपुट x की, अभी हमने बताया x की वैल्यू हमने -1 और +1 लिया और आउटपुट +1 आया, क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे तो समोसे वाला चाय वाला बेच लेता है, बता लेता है, बेच बेच के चिल्लाता है ले लो भाई y इक्वल टू मॉड x की चाय ले लो, ठीक है ना? तो बेसिकली अब आप बड़े हो गए हो क्योंकि मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिकली किसी ने पूछ लिया तो आपको बस 1-2 सेकंड में जवाब इसका देना चाहिए। तो y इक्वल टू मॉड x ग्राफ आप बनाए, बस। अब ग्राफ तो आपको आना चाहिए, अगर ग्राफ नहीं आ रहा तो बिल्कुल होने वाला नहीं, क्योंकि हेडिंग का ही नाम है ग्राफिकल मेथड टेस्ट, ठीक ना? तो ग्राफ इसमें आपको बनाना पड़ेगा। y इक्वल टू मॉड x ग्राफ बनाए, बना दिए भाई, बना दिए। बच्चों को पता भाई, LKG का बच्चा अभी बता कर जा रहा है ऐसा होता है, उल्टी टोपी जैसे, ठीक है? और एक्स एक्सिस यही है, इसके पैरेलल लाइन। अब पूछोगे सर इसके पैरेलल लाइन नीचे भी, अरे इतना फुद्दू थोड़ो ही हो, बेवकूफ हो कि नीचे कर भी नहीं, नीचे खींच कर तुम क्या करोगे ना, ऊपर खींचो। और इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं ना। ये देखो मोर देन वन, एक से अधिक स्थान पर काट रही कि नहीं काट रही? काट रही ना, बिल्कुल काट रही ना, क्लियर है, काट रही है ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया? मिनी टू वन हो गया। फंक्शन क्या हो गया?
मेनी टू वन हो गया, मेनी टू वन हो गया। जैसे अब जैसे देखो भाई, मेरे भाई समझो, ये देखो, ये अगर ये 0 है, ये मान लीजिए आपका +1 है, और ये भाई ये आपका -1 है, तो +1 पर भी ये कितना आ रहा है, ये प्लस, देख भाई, +1 पर हाइट सेम है, -1 पर हाइट सेम है, +1 पर हाइट सेम है, -1 पर हाइट सेम, मतलब ये जो आउटपुट आएगा दोनों इक्वल ही आएगा। समझ कि नहीं समझो, मैंने इसके पहले भी बताया था, है ना, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर के, ठीक। तो आप बता सकते हो ऐसे फंक्शन क्या है, मेनी टू वन है, ठीक ना, क्लियर है। अच्छा, अगर y = x² हो, ग्राफ बनाओ, ये बनाओ, y = x², बना दिए, खींच दो, ऐसे स्ट्रेच कर दो, एक्स एक्सिस है ना, अरे देखो मोर देन वन स्थान कट कर रही थी, ये फंक्शन, ये भी फंक्शन क्या हो गया, मेनी टू वन है, क्लियर है। नोट करें, इतना नोट करें स्टूडेंट, नोट हो गया। चलो अब एक दो एग्जाम्पल और कुटर पुटर ऐसे करते रहिए, है ना, कुरकुरे खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, बोलते रहिए, है ना, इधर उधर की बातें करते रहिए। चलिए आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y = sin x, y = sin x, y = sin x ग्राफ बनाए। ये तो आज सब्जी वाली एक बता रही थी ग्राफ इसका ये होता है, सब्जी लेने सब लोग गए थे, हमारे भाई भी गए सब्जी लेने, तो इनको बता रही थी ग्राफ ये होता है सर, ठीक है ना, 0 ये पाई, इसको लिखने क्या जरूरत है, ठीक ना, बाकी जान रहे। एक्स एक्सिस यही है आपका, इसके पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए। अरे भाई मोर देन वन स्थान कट रही है, ये भी फंक्शन क्या है, मेनी टू वन है, क्लियर है। चलो चलो y = cos x बना लो ना यार, शर्माओ मत भाई, बनाते चलो। ये तो आज एक तरबूज वाला बता रहा था, y = cos x ग्राफ, ये देखो मोर देन वन स्थान कट कर रही ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को मोर देन वन स्थान पर कट कर रही, तो वो फंक्शन क्या होता है, मेनी टू वन होता है। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है, किसी कोई डाउट। चलो अब स्टूडेंट ये देखिए, y = tan x आप बना लीजिए, देखिए मोर देन वन स्थान कट कर रही ना, तो y = tan x, मतलब अब यहां से आप समझ जाइए कि साइन कॉस टेन से कोसेकाट जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मेनी टू वन ही है, ठीक है ना। नोट करना तो नोट कर लो। यहां तक क्लियर स्टूडेंट, किसी कोई डाउट। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है, तो आप लिख लीजिए नोट में, आर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आर मेनी टू वन, ठीक ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सब क्या है, मेनी टू वन है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, y = e⁻x, भाई y = e⁻x ग्राफ, ये भी बच्चों को पता है, ठीक ना, ये तो ठेला वाला भी बता रहा था मॉर्निंग में, ये होता है x, इसके पैरेलल एक लाइन x एक्सिस पर लाइन ड्रा करिएगा, और ये एक ही स्थान पर कट करे, देखिए ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, 1 1। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट, किसी को कहीं डाउट, किसी को कहीं डाउट है स्टूडेंट। अच्छा, अब बेसिकली बात आती है हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं जब तक इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे इनवर्स के बारे में सीख नहीं सकते हैं कि इनवर्स क्या है,
और किसी फंक्शन की इनवर्स तभी निकल सकता है जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, और 1 1 और ऑन टू होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो इसलिए इसको अच्छे से आपको समझना है, यहाँ तक बस में। बट अब y इक्वल टू जो साइन एक्स का कर्व है स्टूडेंट, y इक्वल टू साइन एक्स कर्व, यदि हम उसका डोमेन, ठीक है ना, उसका डोमेन ऐसा लें जहां पर, जैसे मैं फंक्शन ले लेता हूं एफ ऑफ 0 to π/2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डोमेन है ना, और एक को डोमेन है, ठीक। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेसिकली मैंने साइन एक्स लिया। अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो इंटरवल मैंने श्रिंक कर दिया है जानबूझ करके, ऐसा कोडोमेन लिया है, सॉरी ऐसा डोमेन लिया है जिसका डोमेन 0 to π/2 ही है। अब आपको ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ बनाना है, ठीक है स्टूडेंट, y इक्वल एक्स ग्राफ बनाना है आपको। y इक्वल टू एक्स का जो आपको ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट, क्लियर है, y इक्वल टू एक्स, सॉरी y इक्वल साइन एक्स ग्राफ, ये कॉलिंग आ जाती है। y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ जो आप बेसिकली आपको ड्रा करना है स्टूडेंट, वो 0 to π/2 ही, मतलब ये 0 है और ये क्या है π/2, समझे नहीं समझे? अब कोडोमेन तो वो रियल दी गई है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन देखिए, एक्स एक्सिस पैरेलल एक स्थान पर कट कर रही, नहीं कट कर रही, एक स्थान पर कट करेगी, नहीं कट कर रही ना। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर 1 1 बन गया, 1 1 बन गया फंक्शन। ऐसे भी देखो, यदि हमने ऐसे ले लिया f माइनस π/2 से प्लस π/2, और ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर है? बनाओ साइन एक्स ग्राफ, आपको वही इतना ड्रा करना है, ये वाला, ये देखो, ये क्या होता है, ये π/2 और क्या होता है माइनस π/2। एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन आप ड्रा करेंगे स्टूडेंट, वो केवल एक ही स्थान पर, कहीं भी ड्रा करिए, एक ही स्थान पर कट करेगी, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका अगर एक ऐसा जानबूझ करके ऐसा इंटरवल हम श्रिंक करें, तो उस इंटरवल में वो फंक्शन 1 1 बनाया जा सकता है, बिल्कुल। और जब फंक्शन, कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू रहेगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। बेसिकली यहाँ तक आपको समझ में, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और इस वीडियो को जहां से ज्यादा शेयर करें और लाइक कर दें, ठीक स्टूडेंट। चलिए, यहाँ तक समझ में आया है? अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट। चलिए कुछ और आपके सामने एग्जाम्पल लगाया जाए। y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स, ये भी देखो ये लाइन एक ही स्थान पर कट कर रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 है ये भी। और y इक्वल टू 1/x का अगर ग्राफ बनाए, ये 1/x ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये भी अगर एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन आप स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, वो भी एक कहीं पर खींचिए, देखिए एक ही स्थान पर कट रही है, तो ये भी फंक्शन क्या है, 1 1, 1/x क्या है, 1 1 है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा नोट करें, यहां तक नोट करें, क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखिए स्टूडेंट, अब अगर मैं फंक्शन ले लूं y इक्वल टू 1/x² ले लूं, y इक्वल टू 1/x², अब y इक्वल टू 1/x², भाई ये बेसिकली आपको ग्राफ आना चाहिए स्टूडेंट, ये है ना, y इक्वल टू 1, तो यहां देखिए लाइन जो है मोर देन 1, एक से दो स्थानों पर कट कर रही है, तो ये फंक्शन जो होगा स्टूडेंट मेनी टू 1 होगा। यहां तक समझ में आया? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट करें। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर है? चलिए ठीक, अब एक नोट करके लिख लीजिए, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है, क्लियर है? मैं अच्छा एक मिनट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लूं, इस पर बातें कर लूं, है ना, ठीक है, क्योंकि ये बस वर्टिकल लाइन टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। y इक्वल टू मॉड x, सॉरी y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 0 1 2
3 -1 -2 -3, ठीक है। ये 1 2 3 -1 -2 -3। इसका ग्राफ आपको पता ही होगा स्टूडेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक। इसीलिए और नहीं आता है फिर किसी वीडियो में इसको भी बता देंगे कैसे इसका ग्राफ आप बना सकते हो स्टूडेंट। और बेसिकली ग्राफ हमारे एसएस भैया पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब ये y इक्वल टू ग्रेटर फर्नीचर x ग्राफ है, ठीक ना। अब x एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा करिए, देखिए ये। अब कोई स्टूडेंट पूछे सर यहाँ फिर, अरे बेवकूफ है क्या, यहाँ से ड्रा करो, इस पर ड्रा करो। देखो यहाँ देखो मोर देन 1 है भाई, ये लाइन पर कितने पॉइंट है, बहुत इन्फिनिटी पॉइंट होते किसी भी लाइन पर, तो बहुत से सारे पॉइंट को कट कर रही, तो ये ग्राफ मिनट 2 1 हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसे बोलते हैं झुनझुना ग्राफ। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऐसा होता है, ठीक। ये y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर कोई लाइन ड्रा करेंगे मोर देन 1 स्थान कट कर रही, तो अब ये भी पीरियोडिक फंक्शन sin x cos f tan x से कोसेक काट, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। तो नोट सेकंड में आप लिख लेंगे, है ना, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन है वो सब क्या होते हैं, मेनी वन होते हैं, मेनी टू वन होते हैं, ठीक ना। ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी टू वन। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। बस इस वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक। बाकी इस वीडियो को जहां से जहां जितना ज्यादा स्टूडेंट शेयर कर पाए उतना स्टूडेंट शेयर करें, और ताकि आपके साथ साथ सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी पढ़ाई को कवर कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।